ट्रेजेडी हुई मेरे बेटे के देहांत का। सामान आ रहा है, इक्विपमेंट आ रहा है, डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है, जांच वहां पे नहीं करवाएंगे तो मैं इलाज नहीं करूंगा। पति पत्नी का रिश्ता में सेक्स इनविटेबल है। बिहार में रूबन ग्रुप के जरिए मल्टी स्पेशलिटी को जन्म देने वाले कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर AK सिंह, पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, हमारे साथ है। सर का सबसे पहले स्वागत करते हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ सर। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मल्टी स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है? मल्टी स्पेशलिटी दो शब्दों को विकसित कीजिए तो मल्टी मतलब बहुत कुछ मिला करके, और स्पेशली में कोई खास इलाज किया जाए तो मेडिकल साइंस में मनुष्य के इलाज के लिए किसी बीमारी में, किसी चोट में सिर्फ एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व हुए ज़रूरी नहीं है, कई एक ऑर्गन पर असर पड़ता है। तो अगर अच्छा इलाज करना है तो एक ही संस्था में सभी स्पेशलिटी का सर्विसेज हो, ताकि जहाँ जहाँ जो ज़रूरत सब इकट्ठा किया जाए। इसी कंसेप्ट से मैंने शुरू किया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब आप जॉब में थे तो अचानक से फिर इधर आकर बिहार में, और आपने साउथ में भी एक कॉलेज का नींव डाला था, और वो कॉलेज हॉस्पिटल जो है आज की डेट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और बिहार क्या देश भर से बच्चे वहां पे जाते हैं स्पेशली वहां पे एडमिशन लेने के लिए। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं तो जो प्रोफेशनल हमारा हुआ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, वो प्रोफेशन कहता है ऑब्लिगेशन टू इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। अब मैं समझता हूँ कि बिहार जो मेरा अपना जगह है, वहाँ पर क्या चीज़ कमी है, अगर मुझे उस चीज़ का नॉलेज है और रिसोर्सेज हम पैदा किस तरह कर सकते हैं, क्यों न स्टार्ट किया जाए। तो ये सोच करके हमने बेलगाम में बनाया, जहाँ रिसोर्सेज मेरे पास थे, जिनका था अस्पताल, वो हमेशा खुलेआम खर्च करने को तैयार रहते थे, लेकिन पटना में वो उतना रिसोर्स मेरे पास नहीं था। लेकिन चूँकि मैंने ईमानदारी से इक्विपमेंट वालों को रिकमेंड किया, उनसे कभी मैंने 2 पैसा का कट या कोई फेवर नहीं लिया मैंने उनसे, तो उस तरह से जो उनका मेरे प्रति विचार हुआ, और जो ट्रेजेडी हुई मेरे बेटे के देहांत का, और उनका मालूम हुआ कि हम बेटे के नाम से अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो दे केम फॉरवर्ड कि हाँ सर, हम इक्विपमेंट लगा देंगे, आप इसको बुरा नहीं माने कि हम मुफ्त नहीं देंगे आपको हम, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, और जैसे जैसे आमदनी होगी अस्पताल की हमको धीरे धीरे पे कर दीजिएगा। तो पूरा रूबन ग्रुप का स्थापना उसी नाम से हुआ था। हमारे छोटे भाई सरजीत जो इंग्लैंड में थे, परेशानी थी घर में कि अब लगता है सेटल कर जाएंगे इंग्लैंड में तो वापस नहीं लौट के आएंगे, उनको हमने सलाह दी आने के लिए। तो वही प्रॉब्लम था कि हम आगे करेंगे क्या, तो पूरा रेडियोलॉजी का सेटअप यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया हम डेफर्ड पेमेंट में। इक्विपमेंट वाले इक्विपमेंट लगा दिए, उनको पेमेंट धीरे धीरे हम अगले साल 1.5 साल में पूरा किए। तो वैसे ये अस्पताल का शुरुआत हुई है। यहाँ से अस्पताल से मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन मेरे पेंशन पे चलता है, मैं कहीं से एक पैसा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिवाय ड्राइवर का सैलरी मिलता है संस्था से। आप संस्था से पैसे नहीं लेते? एक पैसा नहीं, एक इस्तेमाल नहीं करते। अगर हो तो कभी सब लगाता ही हूँ। अगर आपने डायरी देखे हैं तो बहुत जगह देखे हैं कि मैं अपनी डायरी से दिखाता हूँ आपको, कहीं कहीं नोट किया हुआ जरूर होगा जी। रंजीत मेडिप्लेस फॉर लंच, अब रात ड्यूटी किया था ये, सुबह में उसको खाने का हमने अपने पॉकेट दिया पैसा जब खा गया था। मतलब आपने यहाँ पे जो भी स्टाफ है, जब भी जरूरत पड़ने पे आप ही देते रहे? स्वीट्स स्नैक्स यहाँ के लिए किसी आया होगा अपने पॉकेट से। तो ये कैसे संभव हो पाता है सर, जहाँ आज के डेट में कोई भी लोग पैसा छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ आप अपने पॉकेट से लगाते रहते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? संभव ये होता है, अगर आप विश्वास करने बात में, हर व्यक्ति का चरित्र बनता है परिवार के संस्कार से। हमारे पिताजी अमीर बाप के बेटे थे, हमारे दादाजी बहुत अमीर नहीं थे। दादाजी हमारे बेसिकली थे प्रेस में कंपोजर काम करते थे। पूर्णिया में प्रेस था, अर्जुन लाल प्रेस। तो एक दफ्तरी साहब जो बुक बाइंडिंग करते थे, और जो भी प्रिंटिंग हुआ उसे कंपोज हमारे दादाजी करते थे। तो वो उस तरह से उनके दिमाग में था कि पटना में कुछ किया जाए। तो हमने शुरू किया यहाँ पर बनाना अस्पताल। बाबा का उसका जो उनका जो एक त्याग का भावना था, वो संस्कार परिवार का संस्कार था हमारा कुछ करने का। हमारे पिताजी स्टॉन्च कम्युनिस्ट थे, वकालत करते थे, लेकिन उनका ज़्यादा पैसा फ्री होता था बनिस्बत की पैसा के कमाने का। तो संस्कार बना वैसा, तो इसीलिए हम काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, काम से कमाई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर वाले के मेहरबानी या उनकी इच्छा के मुताबिक हमको कमिटमेंट है नहीं, बेटा रहा नहीं,
कि हम दे के कुछ जाएंगे। एक बेटी अमेरिका में है तो यहाँ से भेजते हैं, जहाँ पर खुद कमाती वहाँ पर वो भी डॉक्टर है। छोटी बेटी यहाँ जाती है कि वो हमको देगी, हम क्या देंगे उसको। तो जीवन कट रहा है तरीके से। ये अस्पताल चला रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से एक पैसा उठाता नहीं हूँ। सर, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कहाँ पे देख रहे हैं? धीरे धीरे सुधार रहा है, लेकिन बहुत कुछ ज़रूरत है कुछ करने का भी। क्या कुछ करने का जरूरत है? क्योंकि पैसे तो वहाँ पे लग रहे हैं, सब कुछ आ ही रहे हैं, सामान आ रहा है, इक्विपमेंट आ रहा है, डॉक्टर्स की भर्ती हो रही, कमी कहाँ पे रह जा रही है सर? इसको मैं किस उदाहरण दे के समझाऊंगा आपको कि बहुत चीज़, जैसे मनुष्य को खाना ज़रूरी है, खाना चाहिए, खाता ही है वो, लेकिन वक़्त से खाना मिल गया, खा लिया, लेकिन जब देखो तो खाए। कहीं जाना, अरे जाएंगे क्या खिलाएगा, कहीं गए थे तो क्या खिलाया था, तो उसको बोलते हैं साला खाऊ है। ठीक वही है कि पैसे की ज़रूरत तो है, बगैर पैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हर बात को पैसे से ही जोड़ना। जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता में सेक्स इनविटेबल है, लेकिन जिस रिश्ते में खाली सेक्स डोमिनेट करता है वो रिश्ता बहुत दिन ठीक नहीं चलता है। लेकिन मेरा अर्धांगिनी है, मेरा पति देव है, वो एक रिश्ता बन गया तो वो रिश्ता निभता है इज्जत के साथ में, बहुत दिन तो हमेशा निभता है। तो वैसे ये काम में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा करके काम करेंगे तो आप अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे और आपका चरित्र भी वो नहीं होगा जो होना चाहिए। तो क्या कुछ जरूरत है अभी बिहार के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में? मैनेजमेंट की कमी कहीं लग रहा है आपको, या फिर जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोच रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे सर? उसको हम बताएं अगर बिल्कुल साइंटिफिक रूप में, तो हर व्यक्ति वही काम करता है जो उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति की ज़रूरत क्या है और कि समाज में ज़्यादातर लोगों को क्या ज़रूरत है। तो जो बिहार हमारा इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड सोसाइटी रहा है, और जो बड़े लोग हैं उनका ज़मींदारी था, ज़मीन था, तो ज़मीन से कमाना, तो व्यक्तिगत कमाई पे ज़्यादा जोर रहा बनिस्बत के समाजी पढ़ाई पर। जैसे कि पहले ज़माने में हम अगर भूमिहार कम्युनिटी के हैं तो भूमिहार में जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम था। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था तब तक जब तक कि जॉइंट प्रॉपर्टी था। जिस परिवार का आमदनी सिर्फ ज़मीन से है, जो परिवार का है, तो फैमिली इकट्ठा रहा, 4 भाई इकट्ठे रहे। लेकिन जब वो सिस्टम ख़त्म हुआ, सबको अपना अपना कमाई का हुआ, तो अब वो बात नहीं रही। तो बेसिकली साइंटिफिकली देखना पड़ेगा कि समाज को सुधारने के लिए हमको समाज में एक प्रवृत्ति लानी पड़ेगी कि पैसा तो कमाओ, लेकिन ऐसा कमाओ कि तुम्हारे कमाई के साथ में समाज का भला हो। समाज को नुकसान करके पैसा नहीं कमाओ। सर, एक और चीज, लोगों के बीच एक माइंडसेट बहुत ही गहरा बना हुआ है और बनते जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब लूट का जरिया कहा जाता है। इसको कैसे देखते हैं? इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है और कुछ हद तक ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी है। बात सही है कि जो लोग पता है हर काम में प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। अगर आप अस्पताल खोले हैं कमाने के लिए, कमाए को, तो उसमें आप गलत काम कर सकते हैं। जिस पेशेंट को जिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस जांच करने से आपको आमदनी होती है, तो आप ऑर्डर करेंगे। अब वो सोचिए मरीज़ का कि अगर वो अमीर नहीं है, एक साधारण परिवार का है या गरीब परिवार का है, शरीर की ज़रूरत उसको भी वही है जो अमीर लोगों की है। तो अगर आप बिल्कुल जो ज़रूरी है वही इलाज के लिए आप दवाई लिखेंगे, वही इलाज के लिए या जांच लिखेंगे, तो आप एक प्रोफेशनल रूप से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको कट मिलता है, आपका आमदनी बढ़ती है, ऐसा कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनली काम ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बताया आपको, अगर आप रियली प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल का जो परिभाषा बताया मैंने आपको, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस द क्लाइंट, इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट ओवर राइडिंग ऑफ पर्सनल कंसिडरेशंस। अगर ये मरीज़ क्रिटिकल है, चोट लगी है, इसका इलाज पीएमसीएच में या आईजीएमएस में उतना बढ़िया नहीं हो सकता है और मेरे पास आ गया है, चूँकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब इलाज नहीं करेंगे, गलत बात है। और आप पता कर लें, मेरे अस्पताल में ये पॉलिसी है, हम किसी रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। कम से कम इमीडिएट जो चाहिए वो कर ही देता हूँ,
बाद में जब संभल गया तब अब तुम इसको पीएमसीएच या आईजीएमएस लेके जाओ, लेकिन हम रिफ्यूज नहीं करते हैं कि हम नहीं इलाज करेंगे। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है या इमरजेंसी केस है, वो अगर मेडी विलेज हॉस्पिटल जो कि कंकरबाग में है यहाँ पे आ जाए तो उसका इलाज बिना पैसे के बातचीत के शुरू किया जा सकता है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये पॉलिसी है। मेरे किसी स्टाफ से बात के पता कर सकते हैं। अगर बाद में फिर ज्यादा पैसा डिमांड किया जाए तो सर? ऐसा डिमांड किया जाए कैसे? जो खर्चा है वो बताया जाएगा उसको, उचित खर्चा ही लगेगा। उचित खर्चा, जो दवाई लाना है, जो डॉक्टर बाहर से आते हैं वो अपना फीस लेते हैं। तो मेरे हक में है, हॉस्पिटल का रूम चार्ज है, मिलेंगे उससे हम। जो जांच हम कर सकते हैं वो जांच फ्री कर देंगे उसको हम। लेकिन जो खर्चा वाजिब दवाई खरीदना है, जो डॉक्टर कंसल्टेंट में आते हैं वो अपना फीस नहीं छोड़ते हैं, अगर वो लेते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर हमारे हैं जो हमारे बात सहमत हो वो भी छोड़ भी देते हैं, तो उतना करना पड़ता है। लेकिन इमीडिएट हालत में हम दवाई फ्री करते हैं, कम से कम पेशेंट को स्टेबलाइज करके तब ट्रांसफ़र करते हैं पीएमसीएच में या आईजीएमएस में। सर कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ डॉक्टर्स का ये भी प्रोपेगेंडा रहता है कि आप अगर मेरे द्वारा बताए गए जगह पर दवाई नहीं लेंगे तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, जांच वहां पे नहीं करवाएंगे तो मैं इलाज नहीं करूंगा। ये कहाँ तक सही है? कुछ लोग करते हैं क्योंकि उन लोगों का टाइप रहता है जगह जहाँ से कट मिलता है उन लोगों को, लेकिन ना हम किसी को कट देते हैं और ना ये गलत है कि सही है सर? गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी चिकित्सक ऐसा करते हैं उनको क्या कहना चाहिए? कहना तो ये चाहे कि ऐसा मत कीजिए। जो पेशेंट को जहाँ पर ठीक जांच हो सकता है, ठीक इलाज हो सकता है, उसको वहाँ रेफर करें। वहाँ से अगर वो दे देता है, आप ले लेते हैं, तो मैं दखल नहीं डालूंगा। लेकिन चूंकि देगा इसलिए हम वहाँ भेजें और जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं भेजें, तो ये गलत बात होगा। आप फिर एक प्रोफेशनल नहीं हैं। आप एक कमाने वाला आप में और एक गांव वाला देहाती कुम्हार में कोई फर्क नहीं है। जो भी यूथ ये वीडियो देख रहे होंगे आने वाले समय में अगर डॉक्टर बनने की सपना रखते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे? सलाह तो देंगे कि आप डॉक्टरी मार रहे हैं एक प्रोफेशनल ग्रुप में, और जैसे बताया परिभाषा प्रोफेशन का, प्रोफेशन में आकर के आप काम करें। काम से जो अपने आप वाजिब आमदनी होती है वो लें, लेकिन उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं करें। और मैंने आपका एग्जाम्पल फिर दिया, वही पति पत्नी के रिश्ते में शारीरिक संबंध इनहेरेंट है, उसके बगैर पति पत्नी में शादी नहीं हो सकती है, लेकिन वो फोकस नहीं होता। फोकस होता है जीवन संगनी, धर्मपति। एक पारिवारिक जीवन बिताने के लिए दोनों साथ बैठे हैं, वंश चलाने के दोनों साथ चल रहे हैं, घर चलाने दोनों साथ बैठ रहे हैं, तो वो रिश्ता ज़्यादा अच्छा होता है, सुखदायी होता है और बहुत दिन तक चलता है। लेकिन जहाँ सिर्फ शारीरिक संबंध का होता है तो वो रिश्ता टूट जाता है बाद में। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर AK सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें।